इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि डायबिटीज के मरीज चाय का सेवन करें या ना करें। मेरे कई पेशेंट हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि जब से डायबिटीज हुई है मैंने चाय पीना ही बंद कर दिया है, मैंने दूध लेना ही बंद कर दिया है, मैंने सारे एनिमल प्रोडक्ट्स बंद कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि डायबिटीज के मरीज को चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इसके अंदर हम अलग अलग तरह की चाय की चर्चा करेंगे, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, रेगुलर टी, काढ़े वाली चाय या इवन जहरीली चाय, उसकी भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चाय अगर हम लें तो कितनी बार लें, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में उसकी क्वांटिटी कितनी रखें, या अगर हम चाय लेते हैं तो उससे हमको क्या फायदे होंगे, क्या डायबिटीज में ये कुछ फायदा पहुंचाएगी या नुकसान करेगी। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या इंपैक्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी कम कर दें, क्वांटिटी बढ़ा दें, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और खास तौर से वीडियो के आखिरी में कुल्हड़ वाली चाय, ट्रेडिशनल चाय, या फिर उसके साथ में वो काढ़े वाली चाय जिसके अंदर मेथी दाना, सिनेमन, वो सारी चीजें डालते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चाय के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, और वो है चाय पत्ती। इसका जो लैटिन नाम है वो है कैमेलिया सिनेसिस। और आपको ये जानकर के सरप्राइज होगा कि जो आप ब्लैक टी लेते हैं और ग्रीन टी लेते हैं, उन दोनों के अंदर ही यही चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है। और ये फैक्ट दरअसल मेरे को भी मालूम नहीं था। जब रिसर्च किया गया इस वीडियो को बनाते समय, उस समय मेरे ये नॉलेज में आया। जब चाय की पत्ती को जो ग्रीन कलर की है उसको मिनिमल प्रोसेस किया जाता है तो ये ग्रीन कलर में ही रहती है, और इसको बोलते हैं ग्रीन टी, जब अपन इसको पानी डाल करके बनाते हैं। दूसरा, जब इसको प्रोसेसिंग के दौरान ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके गुणों के अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं। कुछ चीजें कम हो जाती हैं, कुछ ज्यादा हो जाती हैं, जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो वो फिर ब्लैक टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है जो अभी मैंने आपको बताया। हो सकता है आपने भी इसके बारे में पहले नहीं जानते, मेरी जानकारी इसमें अधूरी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि इसमें अब किस प्रकार से हमको कौन सी टी ज्यादा बेनिफिट करेगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन टी की, जो कि लीस्ट प्रोसेस्ड है, ग्रीन फॉर्म में होती है, और अक्सर लोग इसको गर्म पानी के अंदर डाल करके बनाते हैं। इसके साथ में कुछ लोग नींबू या हनी को भी यूज करते हैं। पर डायबिटीज के मरीजों से मेरा कहना होगा कि हनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपकी ब्लड शुगर को अल्टीमेटली बढ़ाता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है कैचिन्स, जो एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें मोर स्पेसिफिक EGCG, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, इन्फ्लामेशन को घटाता है, आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसकी कई सारी ग्रीन टी की क्वालिटीज हैं जिसके बारे में इनको जाना जाता है। इसके अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है, और साथ में आपको ये एनर्जी लेवल उतना इंप्रूव नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कैफीन की उतनी मात्रा नहीं है, परंतु ये आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा। तो इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, बजाय आपकी नींद को भगाने में ये उतनी मदद करे। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके बेनिफिट है, वो है कि इसमें रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके अपार्ट ये आपके हेल्थ को बूस्ट करता है, साथ में आपके वजन को घटाने में, ब्लड शुगर को मैनेज करने में, ब्रेन फंक्शंस को, कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में स्किन और बोन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, और इसके साथ में आपके माइंड को, ब्रेन को रिलैक्सेशन करने के अंदर और बॉडी को डिटॉक्स करने के अंदर ये हेल्प करता है। तो बेनिफिट कई सारे हैं, और इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए आप दिन में 2 से 3 बार आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, आपको यहाँ पर इस्तेमाल क्या नहीं करना है, वो है हनी। हालांकि ग्रीन टी को स्वीट वर्जन के अंदर कम ही लोग पीना पसंद करते हैं, पर नींबू और ये डॉक्टर एरंस का शुगर फ्री डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रीन टी के बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकते हैं और अपने टेस्ट को भी एनहांस कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट बड। क्योंकि कई बार ग्रीन टी पीने के अंदर उतनी ल्यूक्रेटिव, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो अगर उसको आप इंटरेस्टिंग बना करके लेते हैं, दैट विल बी मच बेटर एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। और जहां तक इसको परचेज करने का सवाल है, मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। इसे आप अमेजन या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से परचेज कर सकते हैं। और यदि आप इसका पैक ऑफ 2 परचेज करते हैं तो ये फ्री डिलीवरी चार्ज के अंदर आप तक पहुंच सकता है।
इसके लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, वहां से इसे अवेल किया जा सकता है। अब जो दूसरी और सबसे कॉमन पी जाने वाली चाय है वो है ब्लैक टी। हालांकि हमारे देश में ब्लैक टी का उतना भी चलन नहीं है, पर अब आजकल हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए लोग दूध को अवॉइड करते हैं। खास तौर से जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो कई बार करते ही हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा नींबू और जैसा मैंने आपको बताया शुगर फ्री स्वीटनर डॉक्टर एरन्स का, वो आप ऐड कर सकते हैं और इसके टेस्टी वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। अब जहां तक सवाल रहा इसके हेल्थ बेनिफिट का, अब यदि आपको नींद आ रही है और आपको एक किक चाहिए, आपको एक स्टिमुलस चाहिए, तो अगर आप ब्लैक टी का सेवन करते हैं तो इसमें कैफीन की डबल मात्रा आपको ग्रीन टी से मिलती है और इसके अंदर कंपैरेटिवली एंटीऑक्सीडेंट के बेनिफिट थोड़े बहुत हियर एंड देयर होते हैं। अदरवाइज ये आपको दोनों ही प्रकार के बेनिफिट देती है। तो आप ब्लैक टी को एंजॉय कर सकते हैं, जो डायबिटीज में ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगी और साथ में आपको वेट लॉस के अंदर भी मदद करेगी, और ढेर सारे टी के बेनिफिट तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आती है अपनी रेगुलर चाय। अब रेगुलर चाय में सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा होता है कैलोरीज का और उसके साथ में कार्ब्स का। देखिए, दो प्रकार की चाय के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई। आप एक रेगुलर टी बनाएं दूध की, और दूसरा डॉक्टर एरन की सजेस्टेड जो टी है वो बनाएं, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आता है। यदि आप 200 ml चाय लेते हैं तो औंटने के बाद, गर्म होने के बाद, पकने के बाद वो करीब 125 से 150 ml रह जाएगी। तो यदि आप प्योर दूध लेते हैं भैंस का या गाय का, तो 70 से 90 किलो कैलोरी 100 ml दूध में है। अगर आपने 200 ml दूध लिया तो लगभग 150 से 150 से 180 किलो कैलोरी उस 200 ml दूध में आएगी। फिर अगर आपने उसमें 1.5 चम्मच शक्कर डाला तो ये 1.5 चम्मच शक्कर लगभग 7 ग्राम इसके अंदर शक्कर आएगी, 7 से 10 ग्राम, तो वो अनदर 40 टू 50 कैलोरी है। फिर जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो उसमें कोई कैलोरी नहीं है, चाय पत्ती डालते हैं कोई कैलोरी नहीं है। तो ये 200 ml मिल्क की अगर आप शक्कर के साथ में चाय बनाते हैं तो 200 से 250 कैलोरी आती है, और इसके अंदर 20 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जाता है, जो आपकी ब्लड शुगर को भी स्पाइक करेगा और आपके वेट लॉस जर्नी को रोक देगा, आपकी सुबह की फास्टिंग को ये ब्रेक कर देगा। तो शक्कर वाली चाय तो पीनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 सवाल आता है दूध का। तो दूध का जहां तक सवाल है, अगर आप बड़ी क्वांटिटी में दूध लेते हैं तो आपके बॉडी में IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की मात्रा को बढ़ाता है, और ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। तो आपकी चाय के अंदर दूध का इस्तेमाल करने से बचें। और यदि फिर भी आपको ट्रेडिशनल टी चाहिए तो पानी के अंदर चाय बनाएं और जस्ट 20 ml तक उसके अंदर दूध डालें और साथ में शुगर फ्री स्टीविया या डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली शुगर फ्री स्वीटनर का इस्तेमाल करें, जिसमें स्टीविया मॉन्क फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर जो आपकी चाय बनेगी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मुश्किल से 2 से 3 ग्राम होंगे और कैलोरी लगभग 15 से 20 किलो कैलोरी होगी। तो न ये आपका वजन बढ़ाएगी, ना आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करेगी। तो इस प्रकार की चाय आप 2 से 3 बार इजीली पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा, पानी के अंदर चाय बनेगा, चाय पत्ती डलेगी, शुगर फ्री स्टीविया डलेगा और हार्डली 20 टू 30 ml इसमें मिल्क जाएगा। तो ये चाय आप 2 से 3 बार डायबिटीज या वेट लॉस के मरीज सेवन कर सकते हैं। अब जहां तक सवाल रहा इसके बेनिफिट का, तो बेनिफिट तो मैंने ऑलरेडी आपको बताए ही, वो बेनिफिट इसके अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं। अब चूंकि इतनी बार मैंने डॉक्टर एरन के डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर का जिक्र किया है, तो मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि इसमें खासियत क्या है। मेरे फैमिली के अंदर, ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं जान करके, मेरी वाइफ को इतने समय से इस प्रकार के एक स्वीटनर की तलाश थी जिसका आफ्टर टेस्ट ना आए। अब तक उसने करीब 10 से 15 ब्रांड ट्राई कर लिए थे, उसको कभी कोई ब्रांड पसंद नहीं आया क्योंकि उनमें आफ्टर टेस्ट का इशू आता था। तो इस ब्रांड को डेवलप करते समय इस चीज का हमने विशेष ध्यान रखा कि एक तो इसमें नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल हो, तो उसमें स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है। इसका बेस इरिथ्रोटॉल है जो कि एक शुगर अल्कोहल है, उसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। परंतु जो स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, उसकी ब्लेंडिंग इस प्रकार से की गई है कि इसका आफ्टर टेस्ट जरा भी नहीं आता। तो आप इसको चाय के अंदर या फिर आपके दूसरे डेजर्ट जो है उनको बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आफ्टर टेस्ट के बगैर गिल्ट फ्री स्वीटनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अपार्ट कुछ अलग तरह की चाय भी आती है जिसमें है कुल्हड़ चाय,
जो अर्दन पॉट्स के अंदर दी जाती हैं। अर्दन पॉट में मिलने वाली जो कुल्हड़ चाय होती है उसमें और नॉर्मल जो चाय होती है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा कलर, उसके फ्लेवर्स, जो अर्दन फ्लेवर, जो मट्टी का एक फ्लेवर आता है, वो इतने ही चेंजेस उसमें होते हैं। अदरवाइज बेनिफिट सेम है जिस प्रकार के मैंने आपको बताए, तो उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। परंतु शुगर डालते समय ध्यान रहे, आपको शुगर फ्री स्वीटनर इस्तेमाल करना है या बिना शक्कर वाली, बिना मिठास वाली चाय आप ले सकते हैं। इसके अपार्ट कुछ चाय इस प्रकार की बनती है जिनको अक्सर काढ़ा बोला जा सकता है। जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना कि फिर उसमें जहर वाली, अब मुझे माफ करिए, मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस प्रकार की काढ़े वाली चाय पी नहीं पाता। तो मेरे को वो ऐसा लगता है कि जैसे सब घोट करके उसमें डाल दिया है, परंतु डायबिटीज के मरीज को वो बेनिफिट करता है क्योंकि उन हर्ब्स के अपने बेनिफिट है। तो वो बेसिकली अमृत है। वो बात अलग है कि मैंने मजाक में इस चीज को इस प्रकार से बोला। तो जैसे कई लोग अदरक डालना पसंद करते हैं, काली मिर्च भी डालना पसंद करते हैं, फिर उसके साथ में मेथी दाना पाउडर, सिनेमन, ये सब डाल करके कुछ लोग चाय बनाते हैं। और खासतौर से गुजरात के अंदर तो इस प्रकार की चाय का बहुत चलन है। तो ये सभी हर्ब्स, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वेट लॉस के लिए भी है और इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी। तो यदि ये आप चाय लेते हैं तो ये अमृत का काम करेगी। इसको लेने में कोई आपको नुकसान नहीं है, इन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं। और कई लोग इस प्रकार के हर्ब्स को चाय के अपार्ट भी यूज करते हैं, बिना दूध के भी यूज करते हैं। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन, जैसे हमारे इंडिया में फेमस है ना कि आप हर 50-100 किलोमीटर चलेंगे तो थोड़े कल्चरल डिफरेंस, थोड़े लैंग्वेज के डिफरेंस, थोड़े लोगों के दिखने में, पहनावे में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो चाय के अंदर डलने वाली हर्ब्स, उसके टेस्ट, उसके फ्लेवर, तो एरिया टू एरिया, रीजन के हिसाब से ये चेंजेस आते हैं। पर जिन हर्ब्स का अभी जिक्र किया वो आपको डायबिटीज में फायदा पहुंचाएंगे। और एक और चाय है जिसका जिक्र काफी कम होता है पर वो अक्सर कॉफी के रूप में लिया जाता है, जिसे कहते हैं बुलेट प्रूफ कॉफी। यहां पर इसका जिक्र किए बगैर मैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं मानता। हालांकि कॉफी का जिक्र हम किसी और दिन करेंगे, पर आप ब्लैक कॉफी या फिर कम दूध वाली कॉफी वो भी पी सकते हैं। परंतु साथ में बुलेट प्रूफ टी या बुलेट प्रूफ कॉफी का आखिर क्या कंसेप्ट है? तो वो कंसेप्ट ये है कि जो लोग फास्टिंग के अंदर हैं, जो लोग कुछ भी खा नहीं रहे हैं, अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको कई बार मॉर्निंग के अंदर वीकनेस जैसा फील होता है। तो जब आपको वीकनेस फील होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मॉर्निंग में जब आपके शुगर लेवल लो होते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी लेगी किससे? फैट से। तो आपका फैट बर्न होगा और वजन घटेगा। अब सपोज करो इसके साथ में आपको वीक फील हो रहा है, ऐसे में अगर आप कार्बोहाइड्रेट, शक्कर वाली चाय पी लेते हैं तो शक्कर जैसे ही अंदर जाएगा पेट में, ब्लड फ्लो में जाकर के आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा, ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। तो जैसे ही इंसुलिन स्पाइक होगा आपके फैट को लॉक कर देगा और अब आपका 6 से 8 घंटे वेट लॉस नहीं होगा। तो ऐसे में कई लोग जब वीकनेस जैसा फील करते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि MCT ऑयल, जो बेसिकली नारियल के तेल से बनता है, जिसमें होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, तो जो नारियल के तेल से बनता है वो आपकी चाय में या कॉफी में 1 या 2 चम्मच डालें। तो ये जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा इंस्टेंटली कन्वर्ट होगा कीटोन बॉडीज के अंदर, आपको ये किक देगा एनर्जी का। तो आपका फास्ट ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि आपने कार्ब्स नहीं लिए और आपको फैट से एनर्जी मिलने लगी। तो बजाय बॉडी का फैट इस्तेमाल होने के, जिसको बाहर निकलने में तकलीफ हो रही थी और आप वीकनेस फील कर रहे थे, उसकी जगह बाहर का आपको फैट मिलने लगता है। ये आपको कीटोन बॉडीज के माध्यम से आपको एक किक देगा, एनर्जी देगा, तो आपकी वीकनेस क्लियर हो जाएगी और साथ में कैफीन का आपको किक मिलेगा तो आप अलर्ट हो जाएंगे। तो आपको बुलेट प्रूफ टी और कॉफी का भी आप सेवन कर सकते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है। और अगर वजन कम है तो डेफिनेटली ये बुलेट प्रूफ कॉफी आपको बहुत मदद करेगी एनर्जेटिक होने के लिए, साथ में मेंटल अलर्टनेस के लिए, तो इसका भी सेवन किया जा सकता है। तो इसके साथ में हमारी चाय पर चर्चा पूरी होती है। अब बिस्किट्स की चर्चा हम किसी और दिन करेंगे, पर हाँ, शुगर फ्री अल्टरनेट जो मैंने आपको बताया डॉक्टर एरल्स का डायबिटीज फ्रेंडली शुगर फ्री स्वीटनर, उसके इस्तेमाल से आप गिल्ट फ्री अपनी मिठास की क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हुए चाय की चुस्कियां और इसका आनंद ले सकते हैं और इसको नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।